हेलो स्टूडेंट्स, जीपीसी झुंझुनू के यूट्यूब चैनल पर सब्जेक्ट फिजिक्स एवं सब्जेक्ट कोड 102 में मैं शैलजा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है, वैश्विक महामारी कोविड-19 की वजह से आज आप सभी की ऑफलाइन क्लासेस बाधित हैं। परंतु इस संकट की घड़ी में आपकी पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ राजस्थान स्टेट लेकर आया है आपके लिए आपकी अपनी क्लासेस, वो भी आपके अपने फ़ोन पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के आज के टॉपिक यूनिट एवं डायमेंशंस यानी मात्रक एवं विमाएं। मात्रक और विमाएं पढ़ने से पूर्व हम जानना चाहते हैं कि आखिर हमें मापन की ही आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मानव शरीर में कुछ अंग होते हैं जो कि अलग अलग प्रकार की जानकारियां हमें देते हैं। जैसे आँखों के द्वारा हम किसी चीज़ को देख सकते हैं, कानों के द्वारा हम किसी आवाज़ को सुन सकते हैं, इसी प्रकार नाक के द्वारा हम किसी सुगंध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। परंतु फिजिक्स में हम बात करें तो केवल ये जो इंद्रिय ज्ञान है, आँख, नाक, कान, स्किन आदि के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, केवल उस पर ही हम निर्भर नहीं रह सकते। इस कारण हमें भौतिक राशियों का मापन करना पड़ता है। भौतिक विज्ञान में मनुष्य भौतिक राशियों के मापन के लिए बहुत प्रिसाइज से प्रिसाइज उपकरणों की सहायता का प्रयोग करता है और रीडिंग्स लेता है। इन रीडिंग की सहायता से वह कुछ नियम और सिद्धांत देता है। जो उसने नियम और सिद्धांत दिए, उनके सत्यापन के लिए, उनके वेरिफिकेशन के लिए वह और अधिक से अधिक नए नए एक्सपेरिमेंट करता है। यदि प्रयोगों के निष्कर्ष यानी जो एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट हैं वो उसके दिए गए सिद्धांत से या नियम से मेल नहीं खाते, तो हमें उस सिद्धांत में या तो सुधार करना पड़ता है या फिर हम उसे बिल्कुल से अस्वीकार कर देते हैं। प्रत्येक ज्ञान की जांच किसी भी एक्सपेरिमेंट के द्वारा होती है, लेकिन एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट मेनली हमने जिस चीज़ को मापा उसकी परिशुद्धता पे निर्भर करते हैं कि हमने कितना प्रिसाइसली उस चीज़ का मापन किया है। जितनी अधिक यथार्थता से हम प्रयोग करना चाहते हैं, उतनी ही अधिक यथार्थता मापन में भी ज़रूरी होती है। जितने अच्छे तरीके से हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके साथ साथ हमने जो मेज़रमेंट लिया है वो भी प्रिसाइसली हो, तभी हमारे रिज़ल्ट हमारे माने गए सिद्धांत अथवा नियमों से मैच खाएंगे। जैसे सामान्यतः कार्यों के लिए लंबाई के मापन में हम 1 मिलीलीटर अर्थात 10⁻³ मीटर तथा समय के मापन में 1 सेकंड की परिशुद्धि प्राप्त होती है। वहीं नाभिकीय क्रियाओं में दूरी का मापन 10⁻⁻15 मीटर से तथा समय का मापन 10⁻⁻18 सेकंड से किया जाता है। अतः हमें किसी भी एक्सपेरिमेंट के प्रिसाइज रिजल्ट प्राप्त करने के लिए उसको प्रिसाइज उपकरणों से मापना आवश्यक होता है। अब मापन की आवश्यकता हमने समझी। अब हम पढ़ेंगे कि आखिर हम नापते किसको, आखिर हम मापन किसका करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ वे राशियाँ हैं जिन्हें फिजिक्स में मापा जाता है। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, बल, वेग, ये सभी वो राशियाँ हैं जिनको फिजिक्स में मेजरमेंट की आवश्यकता होती है। अब भौतिक राशियाँ भी 2 प्रकार की होती है, मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि वो राशि होती है जिन्हें किन्हीं अन्य भौतिक राशियों से व्युत्पन्न न किया जा सके, जिन्हें स्वतः हम बिना किसी और राशि की सहायता से माप सकें। जैसे
द्रव्यमान है उसको हम किलोग्राम में, ग्राम में, पाउंड में नाप लेते हैं। इसके लिए हमें किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं हो रही है। लंबाई है, लंबाई को हम मीटर में, सेंटीमीटर में, फुट में नाप सकते हैं। इसके लिए हमें किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं पड़ी है। समय को हम सेकंड में, घंटों में, मिनट में माप सकते हैं, परंतु इसके लिए भी हमें किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं पड़ी है। इसी तरह फिजिक्स में वे सभी राशियाँ जिनको नापने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता न पड़े, अर्थात जो किसी नापने के लिए किसी अन्य राशि पर निर्भर ना करे, मूल भौतिक राशि कहलाती है। दूसरी है व्युत्पन्न भौतिक राशि। व्युत्पन्न भौतिक राशि वे राशि होती हैं जिनको मापने के लिए हमें मूल राशि की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात जिन्हें मूल राशियों की सहायता से मापा जाता है। जैसे कि चाल को हम नापते हैं किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी से, अर्थात इसको हम लंबाई तथा समय दो मूल भौतिक राशियों के द्वारा ही माप सकते हैं। इसी प्रकार हम बात करें त्वरण की, तो त्वरण को हमें वेग तथा दूरी दो भौतिक राशियों की सहायता से माप सकते हैं। अतः व्युत्पन्न राशि क्या हुई? व्युत्पन्न राशि फिजिक्स की वो भौतिक राशियाँ हैं जिनको मापने के लिए हमें दो या दो से अधिक मूल भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है, जो मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, जिनकी परिभाषा मूल भौतिक राशियों से ही देना संभव हो पाता है। अब हम बात करते हैं मापन की, या बात करें मात्रक की। तो किसी भी भौतिक राशि का सही मापन उस राशि के नियत मान से तुलना कर किया जाता है। किसी भौतिक राशि के उस नियत किए गए मान को ही उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। किसी भौतिक राशि का परिमाण उस राशि के मात्रक और आंकिक वैल्यू के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो उस मात्रक का ही गुणक होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। माना किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है। इसका मतलब है वो वस्तु 1 kg की वस्तु से 10 गुना अधिक है। यहाँ जो 10 है वो आंकिक वैल्यू है, जबकि जो किग्रा है वो द्रव्यमान का मात्रक है। इसी प्रकार हम बात करें 10 मीटर की, तो आंकिक वैल्यू है 10 और जो मीटर है वो लंबाई का मात्रक है। और इसका क्या मतलब है कि ये जो तार था 10 मीटर लंबाई का, वो 1 मीटर लंबाई के तार से 10 गुना अधिक है। अब हम भौतिक राशि के मापन के लिए मात्रक को डिसाइड करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनकी चर्चा करते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए जो मात्रक डिसाइड करते हैं, हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली है कि मात्रक सुनिश्चित हो, अर्थात उसे ईजिली आप डिफाइन कर सकें। दूसरा है चयनित मात्रक उचित भी होना चाहिए, ना तो वो इतना बड़ा हो कि उसको प्रदर्शित करने में कठिनाई हो, ना वो इतना छोटा हो कि उसको प्रदर्शित करने में कठिनाई हो, यानी हमें उचित मात्रक का ही चयन करना चाहिए। तीसरा है उस मात्रक को हम आसानी से रिप्रोड्यूस कर सकें, उसको दोबारा से स्थापित कर सकें, ऐसा मात्रक हमें चयन करना चाहिए। मात्रक पे समय का, ताप का, दाब का आदि किसी भी तरह के परिवर्तन का प्रभाव भी नहीं होना चाहिए। अतः इन टर्म कंडीशन का ध्यान में रखते हुए, इन टर्म कंडीशन का पालन करते हुए ही हमें उस भौतिक राशि के मापन के लिए मात्रक को निश्चित करना चाहिए। जिस प्रकार से भौतिक राशियाँ दो तरह की थी, मूल भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि, उसी तरह से हमारे मात्रक भी दो तरह के होते हैं, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूल मात्रक। मूल भौतिक राशि को मापने के लिए जो मात्रक निश्चित किए गए हैं वो मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे हमारी कौन कौन सी थी मूल भौतिक राशियाँ? लंबाई, द्रव्यमान, समय। तो लंबाई का मूल मात्रक हमने ले लिया किलोग्राम,
द्रव्यमान का मात्रक ले लिया किलोग्राम, लंबाई का मापन कर लिया हमने मीटर में, समय का मापन कर लिया हमने सेकंड में। तो ये जो किलोग्राम है, मीटर है, सेकंड है, ये सभी मूल भौतिक राशियाँ द्रव्यमान, लंबाई, समय के मूल मात्रक हैं। अब हम देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक। जिस प्रकार से व्युत्पन्न राशियों को हम किससे उत्पन्न कर रहे थे, मूल राशियों से, उसी प्रकार ये जो व्युत्पन्न मात्रक हैं ये भी हमारे मूल राशियों से या फिर कहें मूल मात्रकों से ही उत्पन्न होते हैं। अर्थात व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक हैं, व्युत्पन्न राशियों को जिनमें मापन किया गया है, उनको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। बात करते हैं हम चाल की। चाल एक व्युत्पन्न राशि थी जो उत्पन्न हो रही है आपकी दूरी से और समय से। तो चाल जो कि उत्पन्न हो रही है दूरी से, समय से, उसमें दूरी को नाप लिया मीटर में, समय का मापन कर लिया सेकंड में। तो चाल का मापन किस में हुआ, मीटर बटा सेकंड में। अर्थात जो चाल व्युत्पन्न राशि है उसका व्युत्पन्न मात्रक क्या है, मीटर अपॉन सेकंड, जो कि किन दो मूल मात्रकों से उत्पन्न हुआ है, मीटर और सेकंड से। इसी प्रकार आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसमें ऊंचाई को भी मीटर में नापा, लंबाई को भी मीटर में नापा, चौड़ाई को भी मीटर में नापा और ऊंचाई को भी मीटर में नापा। यानी आयतन को किस में नाप लिया, मीटर क्यूब से। आयतन को नापने के लिए हमें लंबाई की 3 मात्रकों का प्रयोग करना पड़ा, मीटर क्यूब। तो इस प्रकार से आज हमने देखा भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ फिजिक्स की वे क्वांटिटीज़ हैं, फिजिक्स की वे राशियाँ हैं जिनको हम नापते हैं, जिनका हम मापन करते हैं। 2 तरह की दी हैं, मूल भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि जो प्रकृति में बिना किसी व्युत्पन्न राशि या बिना किसी अन्य राशि की सहायता से मूल रूप में हो, उसे कहते हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशि वे ऐसी राशियाँ जिन्हें मूल भौतिक राशियों से उत्पन्न किया जा सके। अब इन राशियों को जिसमें मापते हैं, जिसमें इनका मापन किया जाता है, उसे कह देते हैं मात्रक। जिस प्रकार से हमारी राशियाँ 2 तरह की थी, उसी तरह से हमारे मात्रक भी 2 तरह के हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो हम मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ पढ़ चुके हैं। अब इन मात्रकों को मापने की पद्धतियों के बारे में हम बात करते हैं। तो अलग अलग पद्धतियाँ हैं इन भौतिक राशियों के मापने के लिए। हम 4 तरह की पद्धतियों का अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में भौतिक राशियों के मापने की। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड मात्रक पद्धति की, या फिर इसे कहें मैट्रिक पद्धति की। इस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में तथा द्रव्यमान को ग्राम में एवं समय को सेकंड में मापते हैं। इस मात्रक पद्धति को मैट्रिक पद्धति कहते हैं। सेकंड है ब्रिटिश पद्धति या फिर कहें फुट पाउंड सेकंड पद्धति। इस पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में नापा जाता है। इसका उपयोग अब सामान्यतः नहीं किया जाता है। ये पुरानी पद्धति थी जिसमें नापा जाता था, अब इसका प्रयोग हमने छोड़ दिया है। तीसरी है मीटर, किलोग्राम, सेकंड पद्धति। इसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। ये जो प्रणाली है आपकी, जो मीटर पद्धति थी यानी सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड पद्धति, उसी का ही एक रूप है। सेंटीमीटर को मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है, ग्राम को किलोग्राम में, सेकंड तो सेकंड ही है। सेंटीमीटर को मीटर में किस प्रकार चेंज करेंगे, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो इस प्रकार से सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया जा सकता है तथा ग्राम को किलोग्राम में तथा किलोग्राम को ग्राम में चेंज किया जा सकता है। तो जो आपकी मीटर, किलोग्राम, सेकंड या फिर कहें एमकेएस पद्धति है, वो एक तरह से मैट्रिक पद्धति ही है। चौथी व अंतिम मापन की पद्धति है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति या फिर कहें स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम।
इस पद्धति का एमकेएस का ये जो पद्धति है वो एमकेएस की ही रिफाइन या फिर कहें संशोधित रूप है। सन 1960 में अंतर्राष्ट्रीय माप तथा बाट की जो सामान्य सभा थी उसने मात्रकों की इस पद्धति को एसआई सिस्टम नाम दिया था और इसे ही सर्वमान्य मान लिया गया था। अर्थात वर्तमान में हम जो फिजिक्स की भौतिक राशियां हैं उनको एसआई यूनिट में मापते हैं, जो कि क्या है, एमकेएस का ही परिवर्तित रूप है। यानी यहाँ पे लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने आखिर क्यों किसी चीज़ को मापने की आवश्यकता पड़ती है उसका अध्ययन किया। फिर मापने की आवश्यकता के अध्ययन के बाद में हमने जाना कि आखिर हम नापते किसको हैं। फिजिक्स में हम मापते हैं भौतिक राशि को, और अब हमने भौतिक राशि का मापन कर लिया। अब हम बात करेंगे आखिर उस भौतिक राशि को मापते किस में। तो भौतिक राशि को मापते हैं मात्रक में। बात की थी दो तरह की भौतिक राशि की, मूल भौतिक राशि की और व्युत्पन्न भौतिक राशि की। तो उसी प्रकार इन राशियों को मापने के लिए हमने मात्रक का प्रयोग किया था। तो हमने दो तरह के मात्रक की बात की, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। अब हमने चीज़ें बता दी कि हम इन चीज़ों को नापते हैं, ये भौतिक राशि है, इनमें नापते हैं, ये मात्रक है। परंतु इन मात्रकों की भी कुछ पद्धतियाँ हैं, मात्रकों को भी नापने के कुछ नियम हैं। तो 4 तरह की पद्धतियों की बात की है, सीजीएस पद्धति की, एफपीएस पद्धति की, एमकेएस पद्धति की और एसआई पद्धति की। इसमें हम यूज करते एमकेएस पद्धति या फिर एसआई पद्धति। एसआई पद्धति एमकेएस पद्धति का ही रिफाइन रूप है। तो आज का ये हमारा वीडियो